देखो बच्चों, निर्णय नंबर 5, निर्णय नंबर 5 है दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। कोई रेखाखंड दे रखा है और उस रेखाखंड पर कोई बिंदु दे रखा है, ठीक है, तो उस बिंदु से हमें रेखा पर लंब खींचना है। अब बिंदु दो तरीके से हो सकता है, बिंदु रेखा पे भी हो सकता है और रेखा के बाहर भी हो सकता है। जैसे पहली स्थिति है, मान लो पहली स्थिति बिंदु रेखा पर स्थित है, बिंदु रेखा पर स्थित है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिंदु रेखा पर स्थित है तो हम एक रेखाखंड खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। हमने कोई भी रेखाखंड खींच लिया या रेखा खींच ली हमने, ये भी रेखा इस तरीके से ए और बी, ठीक है, और इस पे हमने एक बिंदु P ले लिया, ठीक है। इस बिंदु P पर हमें लंब खींचना है। लंब का मतलब क्या होता है, दो रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनाना। एक रेखा हमारे पास है, दूसरी रेखा कैसी खींचनी है जो इस रेखा पर क्या हो, लंब हो, मतलब 90 अंश कोण बनाती हुई हो, और कहाँ से होकर जाए, बिंदु P से होकर जाए। तो बहुत आसान है, बिंदु P पर हम प्रकार की नोक रखेंगे इस तरीके से और एक चाप हम इस तरीके से लगा देंगे। एक चाप इस तरीके से लगाएंगे कि वो ए बी रेखा को दो, मान लो इसने ए बी रेखा को एक्स वाई दो बिंदु पर काटा, एक्स और वाई दो बिंदु पर काटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बिंदु वाई पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, ठीक है, आधे से ज़्यादा, आधा तो P तक हो गया, ठीक है, और P से हम थोड़ी सी ज़्यादा दूरी ले लेंगे, थोड़ी सी और ज़्यादा ले लो इस तरीके से और स्पष्ट हो जाएगा। और हम एक ऊपर चाप इस तरीके से लगाएंगे, छोटा चाप हम लगा देंगे। फिर हम बिंदु X पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक दूसरा चाप हम लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे कि वो पहले चाप को कहीं ना कहीं पर काटेगा, ठीक है। उसका नाम कुछ भी रख दो, Q नाम रख दो इसका, जहाँ पर काटेंगे, और P और Q को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। P और Q को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी इस तरीके से। तो ये P की जो रेखा है और जो A भी रेखा है, इसके बीच में ये 90 अंश का कोण ये आ जाएगा, है नी। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे 90 अंश का कोण बना रही होती हैं तो वो परस्पर लंबवत होती हैं, अर्थात PQ रेखा AB पर क्या हो गई, लंब हो गई, ठीक है। जब बिंदु P जो है रेखा पर स्थित है, यानी कि AB जो है ये लंब का चिन्ह है, AB रेखा जो है वो PQ पर लंब है। AB रेखा किस पर लंब है, PQ पर लंब है। दूसरी स्थिति देख लो, दूसरी स्थिति क्या है, सेकंड स्थिति में हम क्या करेंगे कि बिंदु जो है वो रेखा के बाहर स्थित है। बिंदु कहाँ पर है, रेखा के बाहर स्थित है। बिंदु रेखा के बाहर स्थित है, ठीक है, बाहर स्थित है, तो उस बिंदु से हमें जो है रेखा पर लंब खींचना है। तो ऐसी स्थिति में हम यही काम करेंगे, एक हम ए बी रेखा खींच लेंगे, चाहे तो यहाँ पे एक लाइन खींच लो इस तरीके से ताकि अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच लो ताकि अलग अलग दिखाई दें, ठीक है। तो हम एक ए बी रेखा हम इस तरीके से हम खींच लेंगे। कितनी भी दूरी खींच सकते हैं, जरूरी ना है, अगर तुम्हारे अभ्यास में कोई दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तो हम फिर उसके हिसाब से खींचेंगे। इस स्थिति में तो हम कोई भी दूरी का रेखाखंड ए बी हम खींच लेंगे, रेखा भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब की बार बिंदु P जो है वो ए बी पर स्थित ना होकर बाहर स्थित है, मान लो यहाँ पर स्थित है, तो इस बिंदु P से हमें ए बी पर लंब खींचना है। तो कैसे खींचेंगे बच्चों, हम जो है बिंदु P पर प्रकार की नोक रखेंगे इस तरीके से और एक चाप जो है हम इस तरीके से लगा देंगे। चाप इस तरीके से लगाएंगे कि वो ए बी रेखा को मान लो एक्स वाई दो बिंदुओं पर काटे, ठीक है। अब एक्स से पे या वाई पर प्रकार की नोक रखकर आधे से ज़्यादा दूर लेकर एक चाप जो है हम नीचे की ओर लगा देंगे, इस तरीके से हमने नीचे लगा दिया। उसी दूरी को बदलेंगे नहीं, उसी दूरी से एक्स बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप और लगाएंगे, जिससे वो पहले वाले चाप को मान लो वो क्यू बिंदु पर काटता है। कहाँ पर काटता है,
क्यू बिंदु पर, ठीक है। ये क्यू बिंदु पर इन्होंने चापना, ये सॉरी ये काटेंगे। अब इसे पी और क्यू को मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे, ठीक है। पी और क्यू को मिलाती हुई रेखा हम खींच देंगे। इस रेखा ने मान लो ए बी रेखा को एम बिंदु पर काटा, तो ये जो पी क्यू रेखा है और ए बी के बीच में आप चांदे से नाप कर देखेंगे तो 90 अंश का कोण ही आएगा, अर्थात पी क्यू रेखा ए बी पर लंबवत हो गई। ए बी जो रेखा है वो पी क्यू पर लंबवत हो गई। इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी लंबवत है पी क्यू पर, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये दूसरी स्थिति थी जब बिंदु जो है रेखा के बाहर स्थित था।